ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं जो कोई नहीं जानता था। हम सब जो थे और फिर भूल गए, इतना भूल गए कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये थे। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर ही तुम्हें याद कराता हूँ कि तुम भारतवासी देवी देवता थे, स्वर्गवासी थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, क्योंकि उस समय सारा विश्व भारत कहलाएगा जब ये धरनी स्वर्ग होगी। कोई भी स्थान टुकड़ा अपने को अन्य किसी स्थान या देश का नाम नहीं ले पाएगा, होगा ही नहीं। तो उस समय हमारा जीवन कैसा होगा, ये अनुभव तो आत्मा के अंदर भरा हुआ है, पर बाबा उसे हमें स्मृति दिलाकर उसी अनुभव में जीने और रहने की बात कहते हैं। भले ये दुनिया सारी नरकवासी है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं ना कैसी नरकवासी है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको उसके प्रभाव में नहीं आना। भले हमारे साथ ही हो रहा हो वो सब कुछ, तो भी हमको उसके इफेक्ट में नहीं आना। ये कितनी कमाल की बात है कि नरक में रहते स्वयं को उससे न्यारा और स्वर्ग का अनुभव करना। ये सोचना थोड़ा। नरक दुख का संसार है, विकारों का संसार है, पर हमारे जीवन से वो अलग रहे सब कुछ, तब हम कहेंगे स्वर्ग। और स्वर्ग सिर्फ सतयुग का तो है ही। अभी चलो महलों का स्वर्ग नहीं है, लेकिन मन की स्थिति का बाबा हमसे कहते हैं, ऐसे जियो जैसे आप नरक में नहीं हो और स्वर्ग में हो। तो बाबा कहते हैं उस समय का भारत शिवालय था, अभी का भारत, भारत नहीं सारी दुनिया वैशाल्य बन चुका है। तो बहुत अधिक अंतर, तभी नरक और स्वर्ग कहा गया। यहाँ तक कि बाबा हम बच्चों को कई बार सेवार्थ ये भी कहा करते थे, एक तरफ लिस्ट बनाओ नरक में क्या क्या है और एक तरफ लिस्ट बनाओ स्वर्ग में क्या क्या होगा, तो मनुष्य की आंखें खुल जाए एकदम ना। यहाँ बना हुआ था पहले स्वर्ग का जो था ना, इधर बाहर वरांडे की तरफ जब बाबा कमरा है, इधर बहुत बड़ा एक दो तरफ अलग अलग उसकी विशेषताएं स्वर्ग की और नरक की क्या है। हाँ, वो विशेषता तो नहीं कहलाएगी, लेकिन स्थिति क्या है वो लिखी थी। और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। यहाँ वहाँ सुख तो यहाँ दुख, हाँ वहाँ निर्विकारी तो यहाँ विकारी। फिर बाबा स्वर्ग की विशेषता सुनाते हुए हम बच्चों को याद कराते हैं कि जब इतना अच्छा स्वर्ग था तो स्वर्ग कौन सडावे, माना किसको स्वर्ग कह सकते हैं आज, किसी को भी स्वर्ग नहीं कह सकते। सिर्फ बाबा जो आकर स्थापन करता है, जो वास्तव में स्वर्ग था। अन्य कोई स्थान देश कोई हिस्सा स्वर्ग कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे कोई बहुत ऊंची बात होती है तो कहा जाता है ना, ये कौन हो सकता है। हाँ, तो ऐसा ही भारत स्वर्गमयी दुनिया थी और अभी बन रही है, और बाबा ही हम बच्चों को उसके निमित्त बनाता है कि ऐसे कर्म करो जो आप स्वर्गवासी बन सको। फिर बाबा हम बच्चों को साथ साथ अन्य कई शिक्षाएं भी, आजकल तो बाबा विशेष याद की शिक्षा हम बच्चों को बार बार दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं, मैं पहले तुम्हें यहाँ से लिबरेट करता हूँ, यहाँ से लिबरेट हुए बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। कोई सोचे यहाँ बैठे बैठे मैं स्वर्ग में ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हो सकता। पहले आत्मा की प्योरिफिकेशन चाहिए और फिर शरीर छोड़कर नया शरीर लेना होगा। अगर इस शरीर वाला ही सतयुग में पहुंच जाए तो सतयुग ही नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो वो भी बाबा प्रक्रिया जो सतयुग
को लाने की, इस दुनिया को बदलने की है, हम बच्चों को सुनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा सतयुग था, फिर त्रेता युग था, फिर रावण कब आ गया और राम की सीता चोरी कब हुई? हाँ, तो वो कोई एक सीता चोरी नहीं हुई, कहानी में एक का ही दृष्टांत आता है। कोई भी देखो कहानी बनती है तो वो आरंभ भी ऐसे ही करते हैं, एक था राजा एक थी रानी। हाँ, या कोई भी स्टोरी आज आप देखते हैं कितने ड्रामाज होते हैं, फिल्में बनती हैं, कोई ना कोई स्टोरी, हाँ, घटना को बेस बनाया जाता है, फिर उसे बढ़ा चढ़ा कर, हाँ, जैसा भी रूप देना चाहता है डायरेक्टर या चित्रकार वैसा देता है। तो बाबा कहते हैं कि एक सीता की कहानी बनी, रावण आया और सीता को लेकर गया, लेकिन बाबा कहते वो एक सीता नहीं थी, तुम सब सीताएं चोरी हुई। कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? रावण लेकर गया ना। हाँ, कौन सा रावण? पांच विकार, पांच विकारों ने सभी पर हमला किया, सभी पर, चाहे पुरुष था चाहे स्त्री थी, नर नारी, सब पर पांच विकारों का हमला हुआ और आत्मा रूपी सीता उसके अधीन हो गई। इतना काल आप देखो, 2 युग आत्मा रावण के अधीन रही। अब शिव बाबा आकर हमें छुड़ाता है, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। हाँ, आधा कल्प अधीन रहना, उसके रावण के चंबे में जीवन जिया, और अब शिव बाबा आकर हमें रावण के चंबे से बाहर निकाल